हेलो हाय स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यहाँ पर हम देखने वाले हैं दो मेजर टेक्स्ट, ठीक है, जो कि हमारे एचटीएमएल के हम कह सकते हैं कि जान है। क्योंकि एंकर टैग हम यहाँ पे देखेंगे और इमेज का टैग, ठीक है। आप इन टैग्स की मदद से अपनी वेबसाइट को नेक्स्ट लेवल बना सकते हैं। जो भी अगर एक वेबसाइट होती है फुल, उसमें ये दो टैग यूज होते ही हैं लाजमी, ठीक है। ऐसा कोई रेयर चांस होगा कि ये दो टैग यूज ना हो रहे हैं। तो अब हम इन टैग के बारे में देखेंगे, डिटेल्स में जानेंगे कि ये टैग क्या होते हैं, किस तरह काम करते हैं, इनकी क्या मीनिंग है और वेबसाइट में हम किस तरह इसे यूज कर सकते हैं। एक एक चीज़ के बारे में देखेंगे, आपको समझाएंगे। तो क्लास इसको एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अपना वही फोल्डर ओपन करना चाहूँगा HTML का, जो हमने डेस्कटॉप पर बनाया है, ठीक है। यहाँ पे इसे मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इसके अंदर में VS कोड को ओपन कर लेता हूँ, वही कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। कोड स्पेस डॉट लिखा, तो यहाँ पर मेरे पास ये VS कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ओपन होने के बाद यहाँ पे मुझे फाइल क्रिएट करनी होगी। आप या तो यहाँ से कर लें, ये मैं यहीं से कर लेता हूँ। न्यू फाइल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक किया मैंने। अच्छा, तो यहीं पे कर लेते हैं क्लिक। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। ये मैंने फाइल का नेम रखा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एंटर कर दिया। फाइल क्रिएट हो गई है हमारे पास। अब सबसे पहले तो हम लगाएंगे यहाँ पे बॉयलर प्लेट, ठीक है। बॉयलर प्लेट ज़रूरी है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे टाइटल हम चेंज कर लेते हैं, इसका मैंने कहा लिंक एंड इमेज, ठीक है। ये हमने टाइटल रख दिया इसका। अब क्या करते हैं, अब इसे ओपन भी कर लेते हैं ब्राउज़र में, ठीक है, ताकि हम इसके चेंजेस देख पाएँ। ऑल राइट, यहाँ पर ये हमें दिख रहा है उसका आउटपुट। ओके, तो देखते हैं। अभी सबसे पहले हम आते हैं, ठीक है, एंकर टैग के ऊपर आते हैं। एंकर टैग, तो एंकर टैग है ये हाइपर लिंक क्रिएट करने का काम करता है। आपने देखा होगा कि जो वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि लिंक से क्रिएट होती हैं, ठीक है। आप जब भी किसी चीज़ पर क्लिक करते हो, ठीक है, वो आपको कहीं एक्सटर्नल सोर्स पे ले जाता है, या तो फिर आपकी वेबसाइट में किसी दूसरे पेज के ऊपर चले जाते हो आप, ठीक है। राइट, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कोई भी हम वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यही मैं ओपन कर लेता हूँ, एक वेबसाइट है। अब देखना कि मैं आपको लिंक समझाना चाह रहा हूँ कि लिंक यहाँ पर इस तरीके से काम करता है, ठीक है। लिंक देखें, ये लिंक हम दे सकते हैं, इनके ऊपर लिंक लगा हुआ है, ठीक है। अब ये देखें, इन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखें पेज चेंज हो रहा है ना। तो ये लिंकिंग की गई है। मैं अभी अबाउट वाले पेज पे आ गया, देन इस तरीके से ब्लॉग पे क्लिक करूंगा तो ब्लॉग वाले पेज पे आ गया। तो ये लिंक के थ्रू ही पॉसिबल है, राइट। ओके हो गया। और हम यहाँ पर एक्सटर्नल लिंकिंग भी कर सकते हैं, जैसे हम इस पर क्लिक करें तो हम किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर चले जाएं। तो ये सब चीज़ें काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंकर टैग का, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि लिंक यहाँ पर किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पर आए हम, आने के बाद लिंक के लिए हमारे पास जो टैग होता है ना, एंकर टैग, ठीक है, हम उसे कहते हैं एंकर टैग। और ए यहाँ पे हमें लिखना होता है। जैसे मैंने ए लिखा और इंटर किया, यहाँ पर देखिए मेरे पास एक हुआ, यहाँ पर ये टैग बन के आ गया है, एंकर टैग। और यहाँ पर एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर ये एंकर टैग है, ठीक है। यहाँ पर ये क्लोज भी हो रहा है। ये एट्रीब्यूट भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो भी हमारे पास है ओपनिंग टैग के अंदर इस तरीके से आए ना, ओपनिंग टैग के अंदर कुछ यहाँ पर इस तरीके से टेक्स्ट लिखा हुआ आए और इज इक्वल टू देन वैल्यू यहाँ पर आ रही होगी, तो हम उसे कहते हैं, ये क्या है, एट्रीब्यूट, राइट। एट्रीब्यूट्स आप इसे समझ लें लाइक एट्रीब्यूट टैग को एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड कर देते हैं तो उनका काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अगर लेट्स से एंकर टैग कोई एक चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसे किसी दूसरी चीज़ की भी नीड है, कोई फीचर चाहिए, तो हम यहाँ पर टारगेट एट्रीब्यूट यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और भी एट्रीब्यूट बहुत सारे होते हैं, हर एट्रीब्यूट की कोई स्पेसिफिक मीनिंग होती है, स्पेसिफिक फीचर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं। एट्रीब्यूट भी यहाँ पर दिए होते हैं। हर एंकर, हर टैग के पास अपना एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, राइट, ठीक है। तो आप अभी के लिए यहाँ पे इसे href के अंदर लगा रहने देते हैं, यहाँ पे इसे छोड़ देते हैं इसे। अब जो हम टेक्स्ट लिखेंगे ना यहाँ पर, ठीक है, जिसके ऊपर हमें लिंकिंग करनी है, वो हम लिखेंगे
एंकर टैग के अंदर, ठीक है। हम चाहते हैं ना, जैसे यहाँ पर देखें वेबसाइट के ऊपर था ना टेक्स्ट लिखा हुआ था, उसके ऊपर मुझे लिंकिंग करनी है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी मुझे अपना टेक्स्ट लिखना होगा। यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ गूगल, ठीक है। पहले मैंने गूगल लिखा, तो यहाँ पर ये देखना आपको ये दिख रहा है टेक्स्ट, बट ये देखें टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका कलर आप देखें चेंज है और नीचे अंडरलाइन आ रही है, ठीक है। तो मतलब मेरे लिंक यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, लेकिन फिर मैं क्लिक करूँगा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई मैंने सिर्फ एंकर टैग बनाया है, अभी यहाँ पर मैंने पाथ ही नहीं दिया लिंक का, ठीक है। मैंने यहाँ पर href का जो एट्रीब्यूट है मुझे उसके अंदर पाथ देना होता है कि भाई कहाँ पर जाना चाहिए, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ गूगल के ऊपर, ये मुझे कहाँ पर लेकर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे यूआरएल देना होगा किसी चीज़ का, तो यहाँ पर हम href के अंदर वही पाथ यूआरएल पास करते हैं जहाँ पर हमें जाना है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने गूगल लिखा है, तो हम यहाँ पे गूगल का यूआरएल इसी के अंदर डाल देंगे। मैंने लिखा google.com, यही मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, यूआरएल को इस तरीके से आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब ये देखना मैंने हटा दिया वो टेक्स्ट, ठीक है। अभी मैंने href के एट्रीब्यूट के अंदर आप यहीं पे पाथ देते हो, ठीक है, आपको कहाँ पर जाने के लिए करने के बाद ये पाथ आपका एब्सोल्यूट भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है। अभी हम देखेंगे एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि अगर आप अपने पेज का ही पाथ देना चाहते हो तो वो किस तरीके से दे सकते हो। यहाँ पर देखो कि मैंने अभी गूगल यहाँ पर गूगल का पाथ दे दिया, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना गूगल के ऊपर, अब देखना अभी मैंने क्लिक किया तो मैं गूगल यहाँ पे गूगल की वेबसाइट के ऊपर आ गया, राइट। जैसे गूगल ओपन हो गया, देख रहे हैं। तो दोबारा मैं बैक जाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूट्यूब, ठीक है। और फेसबुक वगैरह सब चीज़ जो भी आप यूआरएल चाहें दे सकते हैं, नो इशू। मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें अब यूट्यूब के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का यूआरएल देंगे, ठीक है। नो मैटर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो पाथ के अंदर आप देंगे उसी लोकेशन के ऊपर जाएगा, राइट। ओके हो गया। अब यहाँ पर देखें कि पाथ हमारे पास दूसरा भी हो सकता है, अगर आप चाहते हैं कि भाई ये तो हमने दिया एक्सटर्नल सोर्स का पाथ, ठीक है। आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट में पाथ दिया जाए, मतलब एक पेज और क्रिएट किया जाए, ठीक है, उसका यहाँ पर पाथ दिया जाए, तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। मैं बाय द वे अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं कि आप यहाँ पे मल्टीपल फाइल भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी बात है, अगर आप एक कंप्लीट वेबसाइट बना रहे हो किसी एक सिंगल पेज के अंदर तो नहीं बनाओगे ना वेबसाइट, ठीक है। इसी पेज के अंदर सारे पेजेस बनाओगे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आपको पेजेस बनाने पड़ते हैं मल्टीपल, तभी आपकी एक वेबसाइट रेडी होती है। यहाँ पे हम डाल लेते हैं, इसको हम कह देते हैं अबाउट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। हम मल्टीपल पेजेस भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने लगाया एक्सक्लेमेशन मार्क, इंटर किया, यहाँ पे मैं कह देता हूँ अबाउट, ठीक है। और H1 के अंदर मैं लिख देता हूँ अबाउट पेज। अब यहाँ पर देखना, ठीक है, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ जैसे ब्राउजर, मुझे कहीं अबाउट का पेज नहीं दिख रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई वो सेपरेट पेज है, ठीक है, राइट। या तो आप इस पेज के अंदर जाओ, अगेन लाइव सर्वर ओपन करो, तब आपको इसका आउटपुट दिखेगा, ठीक है। या तो मैं ये कर सकता हूँ कि लिंक कर दूँ इस वाला जो हम मैंने ये फाइल बनाई है, ठीक है, ये जो पेज बनाया है इसको मैं लिंक कर दूँ एंकर टैग के अंदर, जब मैं क्लिक करूँ इसके ऊपर तो वो मुझे ये पेज ओपन करके दे दे, ये वाली फाइल का जो कोड है वो रन हो जाए। तो आप कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर मैं से करता हूँ कमेंट, अच्छा मैं आपको बताऊंगा बाद में कमेंट वगैरह का, लेकिन अभी के लिए देखो यहाँ पर href के अंदर हटा दो गूगल का पाथ, यहाँ पे लिख देते हैं अबाउट, ठीक है। ओके हो गया। अब यहाँ पर देखो पाथ कैसे दोगे आप, पाथ दोगे जो आपके फाइल का नेम होगा ना यहाँ पर, ठीक है। आपको जिस भी फाइल को यहाँ पे ओपन करना है आपको उस फाइल का नेम यहाँ पर देना होता है। यहाँ पर देखें अबाउट डॉट एच टी में लिखा हुआ है, तो एज इट इज बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट में ऐसे ही लिखूंगा ABOUT अबाउट। VS कोड आपको सजेशन भी दे रहा है, राइट। ये देखें मुझे यही चाहिए तो मैंने क्लिक किया, ये देखें पाथ आ गया अबाउट डॉट एच टी में। अब देखें क्या होगा, जोर से देखें, जैसे ही मैंने अबाउट पे क्लिक किया, देखा आपने अबाउट पेज, सी अबाउट पेज के अंदर मैं आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप टाइटल भी देख सकते हैं, पेज मेरा चेंज हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप मल्टीपल पेजेस भी लिंक कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही आप यहाँ पे बना लो, चाहे 4 5 10 पेजेस बना लो, 10 फाइल बना लो, उनको यहाँ पे लिंक कर सकते हो आपस में,
अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि अबाउट के पेज के ऊपर आ गया, लेकिन वापस कैसे जाऊँ? यहाँ से बैक कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अबाउट के पेज के ऊपर मैं कोई लिंक दे दूँ तो उस पर क्लिक करूँ, वापस यहाँ वहाँ पर मैं आ जाऊँ मेन फाइल के ऊपर। तो वो भी कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पर आओ अबाउट एचटीएमएल के अंदर, यहाँ पे मैंने लगाया एंटर टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं जो देता हूँ कहाँ पर जाना है मुझे भाई, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पर जाना है, ठीक है। जब कोई इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर मैं क्या देता हूँ भाई, गो टू होम, ठीक है। मैंने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल का पाथ दिया, राइट। ठीक है, मुझे इस पे जाना है जब अबाउट के पेज के अंदर हूँ। तो ये देखो आ गया, ये देखो इस पे मैंने क्लिक किया तो वापस में आ गया मेन पेज के ऊपर। इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो पेजेस इस तरीके से आपस में लिंक होते हैं एंकर टैग की मदद से। अच्छा, और भी यहाँ पर है चीज़ें। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि जैसे आप क्लिक करें ना अबाउट वाले पेज पे, तो आपकी जो सेम विंडो है ना, विंडो मतलब जो आपके ये विंडो ओपन है उसी के अंदर नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं भाई, वही विंडो मेरी मतलब चेंज ना हो, ये कोई दूसरी विंडो में ओपन हो जाए, राइट। तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी देखना यहाँ पे हम एक और एट्रीब्यूट पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, एट्रीब्यूट हम बोलते हैं हमारे पास जो सेकंड एट्रीब्यूट है टारगेट, ठीक है। टारगेट आप कर देंगे इस तरीके से, आप जैसे टारगेट लिखेंगे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फर्स्ट वाला ब्लैंक, ठीक है। आपको एक ब्लैंक यहाँ पर विंडो ओपन कर देगा, ठीक है। टैब ओपन कर देगा, विंडो नहीं टैब, दूसरे टैब के अंदर आपको ये ओपन करके दे देगा, राइट। अब देखना तो जैसे ही अबाउट पे कोई क्लिक करता है, देखा आपने, एक मेरे पास ये टैब है, दूसरा टैब भी मेरे पास एक ओपन हो गया, राइट। देखो इस तरीके से यहाँ पर मल्टीपल टैब ओपन होते रहेंगे, वो सेम टैब में ओपन नहीं करना, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट में मतलब जो आपका पेज है वही चेंज ना हो जाए, दूसरे टैब में वो ओपन हो, तो आप यहाँ पर टारगेट ब्लैंक कर सकते हैं, आप समझ गए राइट अच्छे से। तो ये टारगेट ब्लैंक का काम करता है। तो ये भी बहुत यूज़ होता है अगर आप चाहते हैं कि कोई एक्सटर्नल सोर्स लिंक दे रहे हैं, तब तो आप ये यूज़ करेंगे, लेकिन जब आप पेजेस ही आपस में लिंक करें तब आप ये यूज़ नहीं करते, राइट। जैसे मैंने गूगल का लिंक दिया था पहले, वहाँ पर आप टारगेट ब्लैंक कर सकते थे, क्यों? क्योंकि भाई एक गूगल तो एक दूसरी वेबसाइट है ना, उससे मतलब हमारी वेबसाइट से कोई रिलेट नहीं कर रही है, वहाँ पर आप टारगेट ब्लैंक यूज़ कर लो, ताकि जो क्लिक करे हमारी वेबसाइट का टैब उसके पास रहे और वो गूगल का टैब अलग से ओपन हो जाए दूसरा। तो ये चीज़ है टारगेट ब्लैंक। और यहाँ पर आप लिंक कर सकते हो, ठीक है, सेक्शन को भी लिंक कर सकते हो, वो भी हम देखते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर मैं पाथ समझा दूँ एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ के बारे में, ठीक है। तो देखिए एब्सोल्यूट और रिलेटिव दो तरह के पाथ होते हैं यहाँ पर। पाथ मतलब ये देखें जो एचरेफ के अंदर मैं दे रहा हूँ ना, इसी को पाथ कहते हैं, ठीक है, लोकेशन। तो जब मैंने गूगल की यहाँ पर लिंक दिया ना, गूगल का लिंक दिया HTTPS और www.google.com ये सब चीज़ें, तो वो क्या था, एक्सटर्नल लिंक था, ठीक है। कोई मेरी वेबसाइट का यहाँ पर लिंक नहीं था, मेरे सिस्टम में से कोई लिंक नहीं था, वो क्या था, कोई दूसरी वेबसाइट का लिंक था, चाहे google.com हो, यूट्यूब हो या फिर फेसबुक वगैरह हो, उसका लिंक मैं कॉपी करके यहाँ पे दे रहा था। तो वो क्या था, एक्सटर्नल सोर्स का मतलब वेबसाइट है, ठीक है। तो वो हमारे पास था एब्सोल्यूट URL, ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट। रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव मतलब हमारा ही कोई यहाँ पर फाइल हो जैसे, या फिर कोई फोल्डर हो सिस्टम के अंदर ही पीछे जाए तो इसी फोल्डर के बाहर कोई दूसरा फोल्डर हो, राइट। हम मतलब ओवरऑल हमारे जो ड्राइव है, हमारा जो ये लैपटॉप है, इसी में से हम किसी फाइल का यहाँ पे लिंक दे रहे हो या कोई भी पाथ दे रहे हो, तो वो हमारे पास कहलाता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट और रिलेटिव में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। एब्सोल्यूट मतलब एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज है जो आप वेबसाइट के लिंक वगैरह दे रहे हैं, जो HTTP से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। HTTP से स्टार्ट होंगे या स्लैश से स्टार्ट होंगे, राइट, वो हो गया हमारे पास एब्सोल्यूट। और रिलेटिव मतलब हमारी ही कोई यहाँ पर फाइल वगैरह पाथ दिया जा रहा हो, तो वो हमारे पास हो जाता है रिलेटिव, ओके। और यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें भी समझाने की ज़रूरत है, जैसे तो भाई अगर सिस्टम के अंदर हमारे पास फ़ोल्डर्स हैं, ठीक है, फ़ोल्डर्स के अंदर फाइल है, उनका पाथ भी आप यहाँ पर इजीली दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, फ़ोल्डर क्रिएट करने का भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिया होता है। न्यू फ़ोल्डर पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं कह देता हूँ लिंक्स, लिंक्स नाम से मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया है, ठीक है। अब इस फ़ोल्डर के अंदर मैं अबाउट वाली फाइल को डाल देता हूँ, ठीक है, मूव कर दिया।
अब ये देखें इस फोल्डर के अंदर है, देख रहे हैं, इस फोल्डर के अंदर है ये फाइल। अब अब ये पाथ काम नहीं करेगा, पाथ मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने पाथ क्या दिया था कि भाई अबाउट डॉट एच टी एम एल, लेकिन यहाँ पर अबाउट डॉट एच टी एम एल तो मतलब मेरे फोल्डर में है ही नहीं। यहाँ पे पहले एक लिंक का फोल्डर है, उसके अंदर अबाउट डॉट एच टी एम एल है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखना अभी काम ही नहीं करेगा। ये देखिए बोला भाई कैन नॉट एक्सेस, मतलब आप एक्सेस ही नहीं कर सकते। ये देखना क्लिक किया, वो सिर्फ बोल रहा है क्यों, क्योंकि भाई आपको पाथ यहाँ पे सही करना है। कैसे सही करोगे, ये देखें, अगर आपको किसी फोल्डर के अंदर जाना है, आप लगाते हो यहाँ पे फोल्डर का नेम। ये देखें मैंने लिखा लिंक, जैसे मैंने लिंक पे क्लिक किया, क्यों, क्योंकि भाई मेरे पास एक ही फोल्डर है अभी। ठीक है, यही लिंक्स वाला, इसी के अंदर लिंक है, तो मैंने किया लिंक पे क्लिक। अब इस फोल्डर के अंदर मुझे दिख रही है फाइल। ठीक है, देखें मुझे VS कोड सजेशन भी दे रहा है। अब अगर देखें, ये देख कंप्लीट हो गया मेरा पाथ, इसको दोबारा हटाता हूँ, डायरेक्ट मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ अबाउट डॉट एच टी एम एल, नहीं VS कोड सजेशन ही नहीं दे रहा, राइट। तो मतलब मैं गलत कर रहा हूँ ना। तो मुझे पहले इस फोल्डर के अंदर जाना होगा, इस फोल्डर का पाथ देना होगा सबसे पहले। तो लिंक्स का फोल्डर है तो इसी पे क्लिक करो, इसके अंदर है भाई अबाउट डॉट एच टी एम एल। अब आप यहाँ पर देखना, क्लिक किया, देखा हमने एक्सेस कर लिया इस फाइल को, सही पाथ दिया है अभी, राइट। अब उसको भी सेट करना होगा यहाँ पर, दोबारा होम पर आने की कोशिश करूंगा, देखें फिर दोबारा लेके यहाँ पे सेट करना होगा मुझे, कैसे। तो देखें अभी मैंने इसे कहा है कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, लेकिन लिंक के फोल्डर के अंदर कोई इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है ही नहीं, वो तो बाहर है ना, इस फोल्डर के बाहर है। आप देख सकते हैं ये फोल्डर से बाहर है एच टी एम एल के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका पाथ भी चेंज करना होगा। कैसे चेंज होगा, सबसे पहले तो मुझे फोल्डर से बाहर जाना है। ठीक है, तो बाहर कैसे जाऊँ, ऐसे लिंक का फोल्डर दूँ, नहीं भाई बाहर जाना है आपको। आप ऑलरेडी लिंक के फोल्डर के अंदर हैं, आप पहले बाहर निकलो, बाहर निकलोगे तो यहाँ पर आ जाओगे मेरे फोल्डर के अंदर, फिर आप इजीली पाथ दे दें। तो बाहर कैसे निकलो भाई, बाहर निकलने के लिए आपको फोल्डर से लगाना पड़ता है डॉट डॉट स्लैश। ठीक है, जैसे मैंने डॉट डॉट स्लैश लगाया, अब देखिए मेरे पास दोनों यहाँ पे फोल्डर और फाइल शो हो रही है। अब मतलब मैं यहाँ पर HTML के मेन फोल्डर में आ गया हूँ, तो अब यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ मैं इजीली। देखिए इंडेक्स डॉट HTML क्लिक किया बस। ठीक है, यहाँ पर अब देख रहा गो टू होम, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। अब आपको समझ में आ गया कि अगर आपको फोल्डर के अंदर जाना है तो आप क्या करते हैं, फोल्डर का नेम लिखते हैं, देन यहाँ पर उसके अंदर अगर और फोल्डर होंगे तो और फोल्डर का लिंक दे दो, कोई इशू नहीं है। फिर जो फाइल है आप उसका यहाँ पर पाथ दे दो लास्ट में। और अगर फोल्डर से बाहर निकलना है आपको तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर डॉट डॉट स्लैश यूज करेंगे, राइट। तो याद रखना आपको, अगर अभी भी इसमें कंफ्यूजन हो ना कि फोल्डर के अंदर कैसे जाना है और बाहर कैसे निकलना है, काफ़ी चीज़ें अगर आपको इंटरनेट से निकालने में मुश्किल हो रही है, तो भाई देखें आपके लिए मतलब ये क्लास दी जा रही है ना, ये जो आपको कोर्स का एक्सेस दिया गया है, तो ये जो क्लासेस आपको दी गई हैं तो आप इनको देखो। ठीक है, रिवीजन करोगे जितना उतना ही अच्छा है, उतने ज़्यादा आप चीज़ें सीखोगे, राइट। ओके हो गया, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं वो भी आपको बताना चाहूँगा। तो अब आते हैं दोबारा, आप बाय द वे समझ गए, अगर फोल्डर से बाहर जाना है तो आप डॉट डॉट स्लैश यूज़ कर लो, और अगर फोल्डर के अंदर जाना है तो सिंपल फोल्डर का नेम लिख लो। ओके हो गया, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक्शन का यहाँ पर लिंक देख के देखते हैं। आपने देखा होगा कि एक ही पेज के ऊपर आप क्लिक करते हो नीचे आ जाते हो, दूसरे सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हो फिर नीचे आ जाते हो। और ठीक है, यहाँ पर ये लिंकिंग पेज के अंदर ही हो रही होती है, तो वो हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, उसके लिए मुझे कुछ यहाँ पर मटेरियल क्रिएट करना होगा अच्छे से। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कहूँगा H1, इससे मैं कह देता हूँ कुछ भी लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए जो। फिर मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक पैराग्राफ, इसके अंदर लिख देता हूँ लोरम मल्टीप्लाई बाय 5। चलो मैंने इतना बड़ा टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे बी आर कुछ यूज़ कर लेता हूँ ताकि मेरे पास लाइन ब्रेक हो जाए, और यही चीज़ें कॉपी करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर सेक्शन बनाने के लिए भी तो हम यही कर सकते हैं, क्योंकि हमने यही चीज़ें देखी हैं, ज़्यादा तेज अभी देखे रही है। ठीक है, लिखा बनाना। ठीक है, बनाना ओके हो गया। तो यहाँ पर आपको देखेंगे एप्पल दिख रहा है, ये बनाना दिख रहा है, और लास्ट में क्लियर कर लेता हूँ ऑरेंज। ठीक है, आने के बाद यहाँ पे हमने बोला ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब देखें ऑरेंज लिखने के बाद यहाँ पे 3 सेक्शन आ गए मेरे पास, ये देखें 1 2 3। अब मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर लिंक सम क्रिएट कर देते हैं, इसको कर देते हैं अभी के लिए हटा देते हैं। ठीक है, बाद में हम
बना लेंगे, फिर आपको दिखा दूंगा मैं। अब यहाँ पर देखें, लिंक मुझे क्रिएट करना है तो एंकर टेक, एंकर टेक यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे जाना होगा एप्पल के ऊपर, और इसी तरीके से मैं दूसरी लिंक भी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर मैं लेता हूँ बनाना। देन थर्ड लिंक, उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा ऑरेंज, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ गया लिंक। अब यहाँ पर देखें, मैं चाहूँ कि एप्पल पे क्लिक करूँ तो एप्पल आ जाए, बनाना पे क्लिक करूँ तो बनाना वाले सेक्शन पे आ जाऊँ, और अगर ऑरेंज पे क्लिक करूँ तो ऑरेंज वाले सेक्शन पे आ जाऊँ। तो भाई अभी तो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना होगा भाई, आपको इन्हें आईडी असाइन करनी होगी। ठीक है, आईडी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है जो आपको देनी होती है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे आईडी। जब हम आईडी और क्लास के ऊपर आएंगे, जब हम सीएसएस देख रहे होंगे ना, तो आईडी के ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन अभी हम देख लेते हैं। आईडी पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आप कोई भी यूनिक आईडी रख दो। ठीक है, आईडी आप लिखते होते हैं, ये भी एट्रीब्यूट है। ठीक है, एट्रीब्यूट की तरह आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिमिटेड कोमा के अंदर आप वैल्यू लिखते हो, जैसा कि हमने टॉप पर देखा था। तो ये यूनिक होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने जो यहाँ पे लिखा है वही नीचे वाले में भी लिख दोगे। नहीं भाई, ये आईडी फिर वर्क नहीं करेगी सही से, ये यूनिक होनी चाहिए। आईडी को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि आपका रोल नंबर। ठीक है, कॉलेज स्कूल वगैरह में जो होता है ना आपका रोल नंबर, वैसे ही आप इसको मेजर कर सकते हो। अच्छा जी, मैंने एप्पल की स्पेलिंग देखे क्या लिखी है, वाओ क्या बात है। एप्पल, यहाँ पर आप लगा लेते हैं सेकंड आईडी। इसके अंदर हम लिख लेते हैं बनाना। आप लोअर केस में लिख सकते हो। ठीक है, और जो आईडी यहाँ पे लिखोगे वो हमें टॉप पे बेच की करनी होगी, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। यहाँ पर आईडी, इसके अंदर मैंने कहा ऑरेंज। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं कैसे पास करेंगे। इस आईडी को कॉपी करो, यहाँ पर कैसे दोगे, डायरेक्ट पास नहीं कर देना, आपको लगाना पड़ेगा हैश। आईडी हम टारगेट करते हैं हैश के साथ, हैश लगाओ, फिर यहाँ पर नेम लिख दो उसका। नीचे भी हैश लगाओ, हैश लगाने के बाद बनाना, और नीचे भी हैश लगाओ लास्ट वाले में भी, और यहाँ पे लिख दो ऑरेंज। ठीक है, मैंने लिखा ऑरेंज। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं वर्क करेगा बिल्कुल। ठीक है, देखा जैसे मैंने एप्पल पे क्लिक किया, एप्पल पे आ गया। बनाना पे क्लिक किया, बनाना वाले पे आ गया सेक्शन पे, देख रहे हैं आप, ये देखें। ऑरेंज पे क्लिक किया, ऑरेंज वाले पे। परफेक्ट, कितना परफेक्ट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक ही पेज के अंदर भी लिंकिंग कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये आपने देख ली कि आप किस तरीके से सेक्शन को लिंक कर सकते हो। अच्छा, और भी यहाँ पे लिंक होती हैं, और तरीके की भी लिंक होती हैं। आपने देखा होगा काफ़ी बार आप किसी ईमेल के ऊपर क्लिक करते हो। ठीक है, ईमेल के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होता है, या आपके पास ईमेल बॉक्स ओपन हो जाता है ऑटोमेटिक, तो आप वहाँ पे ईमेल का एंकर टैग यूज़ कर सकते हो। ईमेल का यहाँ पे वो आप पास कर सकते हो पास, और फ़ोन एसएमएस वगैरह के भी होते हैं हमारे पास। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, इन सबको मैं करता हूँ कमेंट, ये आपने देख लिया, हटा देता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पर आओ। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे लगाता हूँ एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर देखिए यही का मुझे लिखना है ना, तो यहाँ पे मुझे इसके अंदर एच डी एस के अंदर कुछ इस तरीके से लिखना होता है, मेल टू। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कोलन। ठीक है, कोलन के बाद यहाँ पे मैं लगाता हूँ अपना ईमेल, जो भी ईमेल होता है ना, जैसे यहाँ पे मैं अपना ईमेल लिख लेता हूँ। अ, ये लिख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये 5, ये भाई बहुत बड़ा ईमेल है। 2233, ठीक है, gmail.com। आपको पूरा ईमेल लिखना होगा इस तरीके से, आपका जो ईमेल है वो लिखेंगे। ठीक है, कोलर के बाद, और ये मेल टू आपको लगाना ही पड़ता है। तो अब यहाँ पर देखना, तो देखिए यहाँ पे ही बताया हुआ है इन्होंने, ये देखिए मेल टू एसएमएस वगैरह, W3 स्कूल के ऊपर। ठीक है, टेल का होता है जो हमारे पास कॉल करने का होता है, एसएमएस का भी होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे दोनों को। चले कॉपी करके इनको भी ले आते हैं, बात सबको एक ही बार में देख लेते हैं। यहाँ पर आए, पेस्ट कर दिया हमने। ठीक, सेंड मेल का हमारे पास ये देखें बिल्कुल सेम ही हमने यूज किया है, तो इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे एक कॉल वाला उठा लेते हैं। ठीक है, और एक एसएमएस वाला ले आते हैं, ताकि मैं आपको तीनों के बारे में बता दूं। अच्छा, आपको यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आपको जो ये नंबर है ना, ये सेम लिखना होगा, बाकी चीज़ें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये +92 अपना जो कंट्री कोड है ना, पाकिस्तान 92 है। अगर कोई दूसरी कंट्री से, तो उसका कंट्री कोड उन्हें पता होगा, तो यहाँ पे वो कंट्री कोड के साथ नंबर लिखेंगे। ठीक है, तभी यहाँ पे वर्क करता है। जैसे यहाँ पे मैं कंट्री कोड के साथ अगर नंबर लिखूँ
9 2 है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है चलो इसे कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। 3 ये देखो, आपको एग्जैक्ट नंबर इस तरीके से यहाँ पे पास करना होगा, एसएमएस में भी वही पास करना होगा। अब यहाँ पे देखें वर्क कैसे करता है ये। जैसे देखें मेरे पास से दोबारा जाता हूँ भाई होम पेज के ऊपर, ये देखें। अच्छा ये वी आर का टैग यूज कर लेते हैं ताकि मुझे एक सेकंड लाइन में दिखे। अच्छा भाई एक ही लाइन में क्यों आ रहे हैं, एक ही लाइन में क्यों शो हो रहे हैं? आप भूल गए शायद, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। क्या बताया था कि भाई हमारे पास कुछ इनलाइन और कुछ ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। तो ये क्या है, इनलाइन लेवल एलिमेंट है, जब तो एक ही लाइन में आ रहे हैं। ओके, अच्छा ये क्यों शो नहीं हो रहा, मैंने कुछ लिखा ही नहीं, ईमेल मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, कोई ईमेल पे क्लिक करेगा तो देखना अभी ईमेल ओपन हो रहा है, ठीक है। ईमेल कर सकता है, ईमेल करेगा मेरा ईमेल उसके पास आ जाएगा। इस पे क्लिक करेगा तो ये देखें कॉल कर सकता है, एसएमएस पे क्लिक करेगा तो वो एसएमएस कर सकता है, ठीक है। तो ये देखें इस तरीके से ये तीनों काम करते हैं। आप ईमेल अगर आपको वेबसाइट में यहाँ पे देना है तो ईमेल लिंक कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो। तो यही रहा एंकर टैग, ठीक है। हमने कंप्लीट एंकर टैग देख लिया है ए टू जेड। काफ़ी चीज़ हमने कवर कर ली है, बल्कि मैंने आपको काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं, वो आपको काम ही आने वाली है, राइट। तो एंकर टैग हमारा यहाँ पे होता है एंड। हमने एचएनएस का एट्रीब्यूट देखा, इसके अलावा टारगेट का एट्रीब्यूट आईडी हमने देखी, एक एक चीज़ को देखा किस तरीके से काम करता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं अभी इमेज का टैग। अब इमेज को हम देखते हैं डिटेल्स में। अब एंकर टैग अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, इमेज आपके लिए बहुत ही ईजी, बिल्कुल ईजी। क्यों? क्योंकि भाई इमेज जो है सासी का एट्रीब्यूट है, वही वो भी वैसे ही काम कर रहा होता है जैसे मैंने आपको पाथ का ऑलरेडी बता दिया है, एब्सोल्यूट रिलेटिव पाथ, ये सब चीज़ें आपने अंडरस्टैंड कर लिया। तो इमेज का पाथ आपके लिए वो इमेज का पाथ सीखना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, राइट। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इसको मैं सेपरेट रखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको बोल लेता हूँ इमेज डॉट एच टी एम एल। अच्छा आपके जेब में क्वेश्चन नहीं आ रहा क्या, सर आप तो कह रहे थे कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम रखना है, चेंज नहीं करना, तो आप ये इमेज क्यों रख रहे हो इमेज डॉट एच टी एम एल? तो भाई मैंने कहा था कि जो मेन फाइल होती है, ठीक है, आपकी जो एक फाइल होगी ना, मतलब ये मेन फोल्डर है एच टी एम एल का, इसके अंदर मेरी मेन फाइल कौन सी है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। उसका नाम हमेशा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होना चाहिए। बाकी फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो जो कि वैलिड होना चाहिए, राइट। जो आपकी एक फाइल हो एटलीस्ट उसका नाम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हो, ठीक है। गुड हो गया, यहाँ पे हम बोल देते हैं इमेज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इमेज को लगाना देखेंगे, बिल्कुल सिंपल है। इमेज लगाने के लिए आई एम जी का हम टैग होता है, आई एम जी, पूरा टैग नहीं होता, आई एम ए जी नहीं, आई एम जी इंटर किया, इमेज का टैग आ गया। अब यहाँ पर अगेन दो एट्रीब्यूट हमें दिए जाते हैं, एस आर सी और मतलब अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है ए एल टी, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ओके हम देखेंगे इसे। यहाँ पे क्या करता हूँ, इससे ही मैं ओपन कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर लाइव सर्वर में ओपन कर लेता हूँ ताकि इसका आउटपुट हमें दिखे, राइट। यहाँ पे हम बाकी चीज़ों को हटा देते हैं। ओके, यहाँ पर अब इमेज कैसे लगेगी, आपको यहाँ पर इमेज का पाथ देना होगा, ठीक है। एस आर सी के एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू में आप इमेज का यहाँ पे पाथ पास करोगे, ठीक है। इमेज का यहाँ पे जैसे आप यूआरएल दोगे, इमेज आपके पास शो हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, इंटरनेट पे हम कोई भी इमेज सर्च कर लेते हैं, गूगल पे मैंने सर्च किया बुक इमेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे इमेज चाहिए तो राइट क्लिक करो, ठीक है। इमेज के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। किसी भी इमेज के ऊपर आप राइट क्लिक करोगे आपके पास काफी ऑप्शन आते हैं, सेव इमेजेस, कॉपी इमेज, लेकिन आपने करना है कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। अगर आप इंटरनेट से इमेज ले रहे हो, हम देखेंगे कि अगर आपके पास लोकल सिस्टम में पड़ी हुई इमेज तो वो आप कैसे ले सकते हो। अभी के लिए मैंने कर दिया पे इतना बड़ा यूआरएल, कोई बात नहीं, हमने तो समझना है ना चीज़ों को, लगा रहे रहते हैं, ठीक है। ये देखें इमेज आ गई, देखा, जैसे ही हमने पाथ यहाँ पे दिया तो इमेज आ गई। अगर पाथ यहाँ पे खराब हो जाता, जैसे मैंने डी हटा दिया, तो देखें अब इमेज शो नहीं हो रही, पता ही नहीं कि इमेज है नहीं। तो भाई उसके लिए हमारे पास यहाँ पे अल्ट का टेक्स्ट, ठीक है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर वो चीज़ आप लिखते हो, अगर इमेज एनी रीजन इमेज लोड नहीं होती, शो नहीं होती, आपके पास ये अल्ट टेक्स्ट शो होगा, ठीक है। इसके अंदर जैसे मैं बोल देता हूँ बुक इमेज, तो अब देखना इमेज तो शो हो रही है लेकिन वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो नहीं होगा, ठीक है। वो कब शो होगा, ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये वाला, तो इसके अंदर मैंने वैल्यू पास की है बुक इमेज की, ये कब शो होगा, तो भाई ये शो होगा जब, अगर आपका जो यूआरएल है वो
खराब हो या एक्सवाइजेड कोई इमेज लोड ना हो, जैसे मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इस तरीके से हटाया। अच्छा, अब चलते हैं स्टार्टिंग में और वहीं से गड़बड़ करते हैं, कुछ भी हटा दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखना इमेज लोड नहीं होगी। अब ये लिखा हुआ है बुक इमेज, ये कहाँ से लिखा हुआ है? पहले नहीं आ रहा था, पहले तो पता ही नहीं लग रहा था इमेज है नहीं है। तो भाई अब देखा आपने अल्टरनेटिव टेक्स्ट कितना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है यूजर का इंटरनेट स्लो हो, XYZ कोई भी इशू हो, तो इमेज एटलीस्ट पता तो हो कि यहाँ पे भाई इमेज है। इमेज का एक तो लोगो आ रहा है, साथ में भाई ये पता लग रहा है कौन सी इमेज थी, बुक की इमेज थी। राइट, तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है। सर ये तो हमने लिया इंटरनेट से पाथ, ठीक है। कोई भी आप इंटरनेट से इमेज ले सकते हो, राइट क्लिक करोगे और सिंपल यहाँ पे पाथ आप उसका कॉपी कर लेते हो एड्रेस। लेकिन अगर हमारे पास लोकल सिस्टम में पड़ी हो तो देखें इमेज अभी तो यहाँ पे कोई फोल्डर में नहीं है, तो मैं ले आता हूँ। फॉर एग्जांपल आते हैं यहाँ पर, जैसे मेरे पास एक ये कॉपी की मैंने इमेज, करने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। अच्छा, पेस्ट यहाँ पे नहीं हो सकती, तो यहाँ पे मैं फोल्डर के अंदर आऊँगा और आने के बाद पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप उसी फोल्डर में पेस्ट कर सकते हो। ये देखिए इमेज आ गई क्लास 23 नाम से। एनीवे, यहाँ पे अब कैसे दोगे? सिंपल वैसे ही आप इमेज का यहाँ पे नेम लिख दोगे कंप्लीट। यहाँ पे इमेज कौन सी है? क्लास 23, ठीक है। ये देखिए मैंने लिखा, जैसे मैंने सी लिखा तो मुझे यहाँ पर सजेशन कर रहा है भी इसको। ओके, क्लास 23 एक्सटेंशन भी आपने लगानी है। आपकी इमेज लास्ट में डॉट png है, जेपेग है, जिस भी फॉर्मेट में इमेज है वो यहाँ पे देना लाजमी है। बस इमेज आ जाएगी, फिर बिल्कुल आ जाएगी। बट बहुत बड़ी आ रही है, ठीक है। देखो कितनी बड़ी इमेज आ रही है, ठीक है। तो इमेज यहाँ पे आप कंट्रोल भी कर सकते हो। देखेंगे हम इमेज आपने देख लिया, लोकल सिस्टम में चलिए आप लगा सकते हो। अब अगेन आप बोलेंगे कि सर अगर हम फोल्डर के अंदर डाल दें इमेज को, तो भाई आप पहले फोल्डर का पाथ देना, फिर इमेज को एक्सेस करना, सिंपल। यहाँ पे देखिए आप फोल्डर क्रिएट करता हूँ राइट वाले से आइकन से, मैंने कहा इमेजेस। अब इसको उठा के इसके अंदर डाल दिया, चलो जी मूव कर दिया। अब ये देखो इमेज के फोल्डर के अंदर है। अब इमेज शो नहीं होगी, क्यों? क्योंकि पाथ ही गलत है। तो भाई मुझे पास सही करना पड़ेगा। आपको पता है पहले आप देंगे यहाँ पर फोल्डर का नेम, ठीक है। फोल्डर का नेम क्या है? इमेजेस, ठीक है। इमेजेस के अंदर मेरे पास ये वाली फिल, ठीक है। ये वाली मुझे इमेज चाहिए। अल्टरनेटिव टेक्स्ट में हम लिख देते हैं क्लास इमेज, राइट। अब देखें अब मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट शो होगी, देख लिया आपने। तो ये चीज़ है भाई। इमेज का आप साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हो। जैसे हमारे पास एट्रीब्यूट और आते हैं, हाइट और विड्थ का। अच्छा, आपने एक चीज़ एक नोट की कि इमेज का टैग क्लोज नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे हम इस तरीके से ना, क्लोज होना चाहिए ना, नहीं क्लोज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास जो इमेज का टैग है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि भाई आने वाले टाइम में आप देखोगे काफी टैग ऐसे होंगे जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होंगे, जिनका मतलब एंडिंग टैग ही नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इमेज का टैग यहाँ पे क्लोज भी आपको करने की जरूरत है, नहीं। इमेज का टैग यहाँ पे सिंगल ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे इसमें और एट्रीब्यूट, जैसे विड्थ का। विड्थ के अंदर मैं कह देता हूँ 400, ठीक है। तो ये देखें इमेज छोटी हो गई। और हाइट भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा हाइट। हाइट के अंदर मैं कह देता हूँ भाई 200 पिक्सल, सिर्फ 200 लिख देता हूँ, चलो 200 लिखा। तो यहाँ पर देखें ये हाइट 200 हो गई। मैं कह देता हूँ भाई हाइट वाले 100 कर दो या 500 कर दो। तो आप इस तरीके से विड्थ और हाइट भी यहाँ पे देखें। हाइट मैंने खराब कर दिया इमेज की, तो भाई आपने सही करना है अंदाजे से, ठीक है। ये विड्थ और हाइट के एट्रीब्यूट सभी आप इमेज सेट कर सकते हो। आप एक चीज़ दोगे तो खुद ही सेट हो जाएगा दोनों, ठीक है। आप या विड्थ दे लो या हाइट दे लो, वो खुद ही एडजस्ट कर लेगा हाइट को भी। देखें ये इमेज बड़ी थी, मैंने सिर्फ विड्थ पास की है, वो हाइट भी खुद ही सेट कर रहा है। तो ये भाई पावर है HTML की। ओके हो गया। तो अब मुझे बताएं आपको सारी चीज़ें क्लियर है? इमेज लगाना आपको आ गई है, हाइट वेट हमने सारी चीज़ें देख ली है, पाथ वगैरह ये सब चीज़ें। अब असाइनमेंट के ऊपर आते हैं भैया। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट अब आपको बनाना पड़ेगा बड़ा असाइनमेंट। क्यों? क्योंकि देखिए हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली हैं अभी, काफ़ी टेक देख लिए। अभी तो आपका बनता है कि असाइनमेंट आप अच्छा सा बनाएं, उसको टाइम दें, ठीक है। अच्छे खासा टाइम दें इसको समझने के लिए। इनकर टेक, इमेज टेक को काफ़ी मतलब पेजेस बनाएं आप, मल्टीपल पेजेस बनाएं, उनको लिंक करवाएं, आपस में सेक्शन बनाएं, उनको लिंक करवाएं। ये चीज़ें तो आपको बता दी है ना मैंने। असाइनमेंट है क्रिएट अ पेज विद 2 लिंक्स एंड 1 इमेज, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एटलीस्ट 2 पेजेस बनाएं। जैसे अभी यहाँ पर मेरे केस में अबाउट का और ये मेन पेज है। आप भी ऐसे कोई 2 पेजेस बनाएं, उन पे अच्छी सी इमेजेस लगाएं, हेडिंग लगाएं, पैराग्राफ लगाएं। तो इस तरीके से आपने पेजेस को लिंक भी करना है, इमेज भी यूज करनी है। ओके हो गया। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।